हम अपने बच्चों को जन्म के साथ बहुत कुछ देते हैं। प्यार, सुरक्षा, सपने, संपत्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन्हें सिर्फ जीवन ही नहीं देते, हम उन्हें मृत्यु का ज्ञान भी देते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है। और धीरे धीरे एक मासूम मन में सीमाएं बननी शुरू हो जाती हैं। वही सीमाएं बाद में संघर्ष बन जाती हैं। वही सीमाएं क्रोध बन जाती हैं। वही सीमाएं हिंसा बन जाती हैं। हम पूछते हैं, हत्या क्यों होती है, युद्ध क्यों होते हैं, मनुष्य मनुष्य का शत्रु क्यों बन जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हमने मनुष्य को पहले ही दिन से मैं और तू में बांट दिया। माता पिता अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, लेकिन साथ ही डर भी देते हैं, असुरक्षा भी देते हैं और कभी-कभी मन का अंधकार भी। क्योंकि जब मन में डर जन्म लेता है, तो वहीं से हिंसा का बीज भी जन्म लेता है। और यही सत्य हमें महाभारत में भी दिखाई देता है। जब शिखंडी का जन्म होता है, तो वो जन्म सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं होता। वो जन्म होता है भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए। कृष्ण जानते थे कि भीष्म को सीधे युद्ध में हराया नहीं जा सकता, लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे कि जो अतीत में बोया गया है, वही भविष्य में फसल बनकर उगेगा। शिखंडी का जन्म भीष्म की प्रतिज्ञा का फल था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध आज नहीं बना, ये युद्ध बहुत पहले मन में बना था। जो संस्कार बोए गए, जो वचन दिए गए, जो अहंकार पनपा, वही आज रक्त बनकर बह रहा है। और तभी हमें समझ आता है कि युद्ध मैदान में नहीं, सबसे पहले बाल मन में जन्म लेता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ ज्ञान मत दो, उन्हें स्वतंत्र मन भी दो। उन्हें सही गलत बताओ, लेकिन डर मत दो, घृणा मत दो, द्वेष मत दो। क्योंकि जिस मन में डर होता है, वही मन कभी न कभी हिंसा की ओर बढ़ता है। याद रखिए, हम अपने बच्चों को सिर्फ जीवन नहीं देते, हम उन्हें भविष्य का स्वरूप भी देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि संसार शांत हो, तो शुरुआत बचपन के मन से होनी चाहिए। क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, सबसे पहले बाल मन में जन्म लेता है।